डियर स्टूडेंट्स, हम पिछले क्लास में 5.4 एक्सरसाइज से पहले जो भी कॉन्सेप्ट्स है वो देख लिया था। वो क्या है? एक्सपोनेंशियल फंक्शंस एंड लॉगरिथमिक फंक्शंस। एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है, लॉगरिथमिक फंक्शन क्या होता है, अच्छा समझा, ग्राफ के साथ समझा, डोमेन क्या है, उसका रेंज क्या है, दोनों का वो भी देख लिया था। कंडीशंस क्या है ये भी देख लिया था हमने, ठीक है। तो उसका डेरिवेटिव उस प्रूफ के बिना हमने डायरेक्ट लिख लिया था, डी बाई डी एक्स ई पावर एक्स इज इक्वल टू ई पावर एक्स, डी बाई डी एक्स लॉग एक्स इज इक्वल टू 1/x। ये भी हमने नोट कर लिया था, ठीक है ना। अभी एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज में 10 क्वेश्चन है। 10 क्वेश्चन इस क्लास में खत्म करने के लिए कोशिश करेंगे, ठीक है ना। ओके, चलो देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। एक्सरसाइज 5.4 नंबर 1, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स ई पावर एक्स बाई साइन एक्स। ओके, हाँ, तो ई पावर एक्स बाई साइन एक्स मतलब क्या है, ये u बाई वी फॉर्म में है ना। हाँ, u बाई वी फॉर्म में रहे तो क्या करना, v डी यू बाई डी एक्स माइनस यू डी वी बाई डी एक्स बाई वी स्क्वायर। ओके, चलो वैसे ही करेंगे। देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, एक बार अच्छा से ऑब्जर्व करो। d बाई डी एक्स ऑफ ई पावर एक्स बाई साइन एक्स इज इक्वल टू v डी बाई डी एक्स ऑफ u माइनस, क्योंकि डिवीजन है तो माइनस आना है, u डी बाई डी एक्स ऑफ v बाई वी स्क्वायर। वी स्क्वायर मतलब क्या है, साइन एक्स, साइन स्क्वायर एक्स, साइन एक्स होल स्क्वायर है लेकिन साइन स्क्वायर एक्स। ओके, चलो ये लिख दिया, ठीक है ना। ये करेक्ट है ना, डी बाई डी एक्स ऑफ यू बाई वी। हाँ, अभी हम डेरिवेशन करेंगे, ये खाली फार्मूला का एक्सपेंशन जैसा समझो, ठीक है। चलो दैट इज इक्वल टू साइन एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ ई पावर एक्स। क्या है, ई पावर एक्स है, हमने पिछले क्लास में वो बोला था, मैं इसका प्रूफ का जरूरत नहीं, ठीक है ना। हाँ, माइनस ई पावर एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या है, कॉस एक्स है। चलो कॉस एक्स डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। हाँ चलो, अभी देखो आपको क्या लग रहा है, ई पावर एक्स की पावर कम ले सकते हैं ना, बिल्कुल ले सकते हैं, पर ले लो ई पावर एक्स इंटू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बाय साइन स्क्वायर एक्स। ये करेक्ट है क्या? देखिए आंसर यहां तक छोड़ा है, नहीं तो फिर आपने इसको और कर सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स, इसको ये काट के कोसिकेंट एक्स ऊपर ले जा सकते हो। इसके लिए एक टैन और कोसिकेंट एक्स ऐसा ले जा सकते हो, लेकिन यहां तक छोड़ दिया आंसर, आप भी छोड़ सकते हो, ठीक है। यहाँ एक पंगा है, देखिए ये खत्म होने के बाद आपने इसका देखो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस आया है, थोड़ा केयरफुली इसको क्या करना है, देखो डिवाइडेड बाई ये जीरो नहीं आना, तो x में कोई भी इनपुट आप नहीं दे सकते हो, ठीक है। तो अभी देखो साइन स्क्वायर एक्स आपको जीरो नहीं होना, यहाँ साइन स्क्वायर एक्स जीरो नहीं मतलब साइन एक्स जीरो नहीं होना। साइन एक्स जीरो कहां होगा, ये दोनों जगह जीरो होगा साइन एक्स, ठीक है ना। ये दोनों को क्या बोलते हैं आपने, एन पाई, वेयर एन इज एक्स, एक्स इज इक्वल टू एन पाई, लेकिन यहाँ वो नहीं होना, इसलिए आप एक्स शुड नॉट बी एन पाई, वेयर एन इज बिलोंग्स टू जेड, ठीक है ना। हाँ, ये भी लिखना पड़ेगा आपने इसके बाद फाइनली, ठीक है ना। हाँ, क्योंकि डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना, एन एक्स शुड नॉट बी एन पाई, क्योंकि यहाँ भी जीरो होगा साइन में, इसलिए, ठीक है ना। ओके, चलो फिर सेकंड क्वेश्चन में चलते हैं, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखो, अच्छा, डिफरेंशिएट ई पावर साइन इनवर्स एक्स, ई में एक्स नहीं है, ये साइन इनवर्स एक्स है, विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। ओके, चलो मालूम है हमको ये कैसा करना है, ठीक है ना। चलो देखो, ई पावर एक्स मतलब पहले ई पावर एक्स जैसा ले लो साइन इनवर्स एक्स को। ओके, पहले देखो मैं क्या लिख रहा हूं, डी बाई डी एक्स ऑफ ई पावर साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू, पहले मैं क्या करता हूँ, ई पावर एक्स जैसा करता हूँ, डी बाई डी एक्स ऑफ ई पावर एक्स इज इक्वल टू ई पावर एक्स, मतलब पहले ई पावर एक्स लिखो, ई पावर एक्स मतलब साइन इनवर्स एक्स इंटू फिर डी बाई डी एक्स ऑफ फंक्शन है, फिर साइन इनवर्स एक्स है ना। हाँ, दैट इज इक्वल टू ई पावर एक्स, सॉरी ई पावर साइन इनवर्स एक्स, ई पावर साइन इनवर्स एक्स है ना। चलो इधर देखो, ई पावर साइन इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाय डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर
डिनोमिनेटर में सॉरी 1/√(1 - x²). ओके हाँ, ये तो हो गया, लेकिन इसको कुछ कंडीशन क्या है। हाँ, डिनोमिनेटर में वो 0 नहीं होना, तो फिर क्या करना, वेयर x बिलोंग्स टू -1 1, बस, और कुछ नहीं है आना यहाँ। -1 1 के बिना और कुछ नहीं आता, -1 और 1 के बीच में आना है। -1 से ज्यादा है तो भी नेगेटिव रूट हो जाएगा, नहीं आएगा। 1 से ज्यादा हो तो भी नेगेटिव रूट हो जाएगा। ओके हाँ, -1 1 नहीं लेना, ठीक है। यही इसका आंसर है। चलो थर्ड क्वेश्चन में चलते हैं, ठीक है। चलो थर्ड क्वेश्चन एक बार देखो अच्छा सा। डिफरेंशिएट e⁻x³ e⁻x⁻3, ठीक है ना, e⁻x³ विद रेस्पेक्ट टू x। चलो ठीक है, कर सकते हैं हमने इसको, ठीक है ना। पहले मैंने बोल रहा था, पहले e⁻x है बोल के समझो, ठीक है ना। चलो देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, d/dx ऑफ e⁻x³ इज इक्वल टू, पहले इसको e⁻x जैसा समझो, ओके। d/dx ऑफ e⁻x इज इक्वल टू e⁻x, x मतलब यहाँ x³ इंटू d/dx ऑफ, फिर फंक्शन ऑफ फंक्शन x³, क्या होगा, x³ के वैल्यू 3x² इंटू e⁻x³। इसमें कोई डोमेन का कोई आपको कंडीशन नहीं है, 0 आए तो भी ठीक है, 1 आए तो भी ठीक है, जो भी है ठीक है ना। हाँ ओके, देखो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ ये आता है, मतलब नेगेटिव पॉजिटिव दोनों दे सकते हो, लेकिन रिजल्ट को पॉजिटिव आएगा, ठीक है ना। चलो नेगेटिव भी दे सकते हो, कुछ भी दे सकते हो, मतलब यहाँ कोई कंडीशन नहीं। देखो 0 भी दे सकते हो, नेगेटिव भी दे सकते हो, पॉजिटिव दे सकते हो एक्सपोनेंशियल के लिए, ठीक है। इसके लिए कुछ लिखने का जरूरत नहीं है डोमेन, ठीक है। चलो यहाँ तक आंसर करेक्ट है, 3x² e⁻x³, ओके। ये ले लो, हम फोर्थ क्वेश्चन में चलते हैं, ठीक है। चलो देखो फोर्थ क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लेक्स जैसा है, अच्छा सा ऑब्जर्व करो। डिफरेंशिएट साइन ऑफ tan इनवर्स e⁻x। पहले बार आपको e⁻x आया है, ठीक है ना। हाँ, विथ रेस्पेक्ट टू x, तो विथ रेस्पेक्ट टू x तो कॉमन है। पहले क्या करना, साइन x जैसा लेना, पहले साइन x जैसा लेके करना, उसके बाद फिर क्या करना, tan इनवर्स x जैसा लेना, tan इनवर्स x के बाद क्या लेना, फिर e⁻x इनवर्स जैसा लेना, ऐसा ही करना पड़ेगा, ठीक है। चलो चलो देखो मैं कैसा कर रहा हूँ, आप ऑब्जर्व करो एक बार अच्छा सा, ठीक है। चलो देखो क्या लिख रहा हूं मैंने, d/dx ऑफ साइन ऑफ tan इनवर्स e⁻x इज इक्वल टू, d/dx ऑफ साइन x क्या है, cos x है, cos x क्या है, ये पूरा tan इनवर्स e⁻x, ओके। फिर इंटू d/dx ऑफ tan इनवर्स e⁻x, tan इनवर्स e⁻x। हाँ यहाँ थोड़ा ऑब्जर्व करो, ये tan इनवर्स ऑफ e⁻x है, tan इनवर्स x इंटू e⁻x नहीं है। tan इनवर्स x इंटू e⁻x मतलब u इंटू v फॉर्म आएगा, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, tan इनवर्स ऑफ e⁻x, ठीक है। हाँ ऐसा ही इसका आपने टैकल करना। चलो कर रहा हूं, देखो ये तो ऐसा आएगा, cos ऑफ tan इनवर्स e⁻x ऐसा आएगा। हाँ, d/dx ऑफ tan इनवर्स e⁻x मतलब क्या है, देखो ये e⁻x को x ले लो, d/dx ऑफ tan इनवर्स x मतलब 1/1 प्लस x², 1/1 प्लस x², x² मतलब क्या है, ये e⁻x होल स्क्वायर, ये करेक्ट है क्या, 1/1 प्लस x² tan इनवर्स x का, ओके। खत्म हो गया क्या, नहीं हुआ। फिर d/dx ऑफ e⁻x, ओके। हाँ चलो फिर दोबारा करो। चलो अभी देखो मैं क्या लिख रहा हूं, दैट इज इक्वल टू, देखो ये न्यूमरेटर पे जाएगा ना यहाँ, चलो लिखो cos tan इनवर्स e⁻x डिवाइडेड बाय 1 प्लस e⁻, देखो 2 अंदर भेजता हूं मैंने, -2x, करेक्ट है क्या, ये यहाँ तक करेक्ट है ना, ओके। चलो हाँ देखो d/dx ऑफ e⁻x को क्या है, e⁻x है, पहले e⁻x ले लो, ओके। e⁻x मतलब d/dx ऑफ e⁻x है, लेकिन x रहेगा तो अब नहीं करना पड़ता था, लेकिन x नहीं है यहाँ, -x है, तो फिर क्या करना आपने, फिर हाँ d/dx ऑफ -x, क्योंकि dx/dx 1 होता था इसलिए हमने नहीं करते थे, नहीं लिखते थे, लेकिन -x रहा तो फिर dx/dx, ये पहला बार लिख रहा हूँ, नेक्स्ट टाइम मैंने सीधा -x लिखूंगा, ठीक है।
ये ऐसा आएगा, ठीक है। हाँ चलो अभी देखो क्या लिख रहा हूं मैंने, ये -x आएगा तो फिर -1 आएगा ना, -1 आएगा तो क्या होगा, ये डी बाई डी एक्स ऑफ -x -1 है, डी बाई डी एक्स बाई डी एक्स रहा तो 1, डी ऑफ -x बाई -x होगा ना, डी एक्स -x बाई x होगा 1 -1। देखो माइनस ऑफ ई पावर -x इंटू cos tan इनवर्स ई पावर -x होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस ई पावर -2x। ये करेक्ट है क्या, करेक्ट है ना। हाँ हाँ, एक मिनट अभी आप मुझे बता दो, इसको डोमेन का कोई प्रॉब्लम आएगा क्या। देखो ये माइनस नहीं आना है, अच्छा सा सोचो थोड़ा, ये हाँ ऊपर कुछ भी आने दो, माइनस आने दो, कुछ भी आने दो, हमको कोई पंगा नहीं है, ठीक है ना। हाँ लेकिन मुझे ये बता दो, डिनोमिनेटर में ये माइनस आया तो +1 -1 0 होगा। ओके यहां कुछ लिख रहा हूं, देखो अच्छा सा ऑब्जर्व करो, ई पावर -2x है ना, ये शुड नॉट बिकम -1। ओके ये -1 होने के चांस है क्या, मुझे बता दो पहले। देखिए x का वैल्यू आप देना है, -1 होने के चांस है क्या, नहीं होगा, क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन आपने माइनस दे दो, प्लस दे दो, जीरो दे दो, प्लस दे दो, माइनस दे दो, जीरो दे दो, ये मोर देन 1 ग्रेटर देन 1, मतलब ये ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव फंक्शन ही आएगा, यहाँ कुछ भी दे दो पॉजिटिव फंक्शन ही आएगा। तो आप यहाँ कुछ कंडीशन, डोमेन कंडीशन लिखने का जरूरत नहीं, ठीक है, समझ में आया ना। हाँ ये या ग्राफ अगर दिमाग में रहेगा तो आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छा समझ में आएगा। ये ले लो, फिर 5th क्वेश्चन में चलते हैं, ठीक है चलो। ओके चलो देखो 5th क्वेश्चन क्या लिखा है, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x log of cos e power x। ओके देखो cos x इंटू e power x नहीं, cos of e power x, e power x, cos of e power x, log of cos of e power x, तीन फंक्शंस है, e power x एक फंक्शन, cos x एक फंक्शन, log x एक फंक्शन, ठीक है ना। d by dx log x क्या है, 1 by x है, ठीक है चलो। अभी देखो मैंने क्या रखा हूं, आपने लेफ्ट टू राइट जाना है ना। हाँ चलो अभी देखो मैंने क्या लिख रहा हूं, d by dx ऑफ log of cos e power x इज इक्वल टू, पहले ये cos e power x को x लेता हूं, d by dx log x 1 by x, 1 by x, x मतलब क्या है यहाँ cos e power x इंटू d by dx ऑफ, देखो log x का तो हो गया, फिर cos e power x, cos e power x। ओके हाँ चलो अभी लिखो दैट इज इक्वल टू, देखो 1 by cos e power x तो ऐसा ही रहने दो, इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ cos x जैसा ले लो इसको, डी बाई डी एक्स ऑफ cos x माइनस साइन x, माइनस साइन x मतलब कितना, e पावर x हो गया क्या, नहीं हुआ, फिर डी बाई डी एक्स ऑफ e पावर x। हाँ बिल्कुल ऐसा ही करना। चलो अब देखो ये माइनस साइन e पावर x बाई cos e पावर x लिखता हूं, माइनस साइन e पावर x बाई cos e पावर x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ e पावर x क्या, e पावर x। ओके हाँ चलो अभी लिखो, मुझे ये बता दो, माइनस छोड़ दो, साइन ई पावर एक्स बाई कॉस ई पावर एक्स क्या होगा, tan ई पावर एक्स। चलो लिखो दैट इज इक्वल टू माइनस tan ई पावर एक्स। देखिए माइनस रहेगा, माइनस तो जाएगा नहीं क्योंकि cos के लिए आपको माइनस आएगा, इंटू ई पावर एक्स। ये करेक्ट है क्या, करेक्ट है, लेकिन ई पावर एक्स पहले लिखो माइनस ई पावर एक्स बोल के, ठीक है। हाँ अब यहाँ डोमेन आपको लगता होगा ये तो पूरा डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं, इसलिए डोमेन कुछ भी दे सकते हैं, नहीं इधर देखो cos को हमने tan बदल दिया, cos ये 0 नहीं होना चाहिए। हाँ ठीक है चलो, हाँ ये माइनस tan ई पावर एक्स लिखो, ई पावर एक्स देखो ये ऐसा लिखो, माइनस ई पावर एक्स इंटू tan ऑफ ई पावर एक्स, क्योंकि ई पावर एक्स आजू बाजू में नहीं रखो, ऐसा रखो। ओके हाँ चलो अब इसका डोमेन लिख रहा हूं मैंने, क्योंकि डोमेन कुछ देना पड़ता। देखो क्या दे रहा हूं, cos ऑफ e पावर x इज नॉट इक्वल टू 0। अगर ये 0 हो गया तो प्रॉब्लम हो जाएगा। एक मिनट देखिए, cos ये दो जगह 1 -1 होगा, ये दो जगह 0 है cos का, है ना। ये दो जगह अगर रहेगा तो क्या बोलते हैं उसको, e पावर x शुड नॉट बी इक्वल टू
2n+1 π/2, इधर देखो 2n+1 π/2 where n is equal to n belongs to z। ये करेक्ट है क्या? क्योंकि n इंटीजर है, 2n+1 π/2 यहाँ 4n+1 π/2, 4n+3 π/2 दोनों मिलके 2n+1 π/2। e पावर x, x नहीं यहाँ, e पावर x शुड नॉट बिकम, क्योंकि cos x नहीं है, cos ऑफ e पावर x है, ठीक है। हाँ आई उस हिसाब से, ठीक है। चलो बस ये लिखो, हो गया इसका 5th क्वेश्चन। हम 6th क्वेश्चन में चलते हैं, ठीक है। चलो एक बार देखो क्वेश्चन क्या दिया है। 6th क्वेश्चन, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। फंक्शन क्या है, ये वही ले सकते हैं dy/dx जैसा, e पावर x प्लस e पावर x स्क्वायर प्लस e पावर x क्यूब प्लस e पावर x टू द पावर ऑफ 4 प्लस e पावर x टू द पावर ऑफ 5। हाँ मतलब ये 1 2 3 4 5 तक वो दिया है, इसको डिफरेंशिएट करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। चलो करते हैं, ये कोई ऐसा बड़ा बात नहीं है, ठीक है। चलो देखो मैंने क्या लिख रहा हूं, d/dx ऑफ e पावर x प्लस d/dx ऑफ e पावर x स्क्वायर प्लस d/dx ऑफ e पावर x क्यूब प्लस d/dx ऑफ e पावर x टू द पावर ऑफ 4 प्लस d/dx ऑफ e पावर x टू द पावर ऑफ 5। ये करेक्ट है क्या? बिल्कुल करेक्ट है। अगर वो नहीं दिया तो भी आपने ये तीनों लिखो, ठीक है। हाँ क्योंकि आंसर ऐसे जनरलाइज्ड वे में मत लिखो, ठीक है। चलो हर एक के लिए d/dx डाल दिया मैंने। चलो दैट इज इक्वल टू d/dx ऑफ e पावर x, तो e पावर x है मालूम है आपको, ओके। प्लस ये देखो कैसा करना, d/dx ऑफ e पावर x स्क्वायर, मतलब पहले d/dx ऑफ e पावर x जैसा ले लो। d/dx ऑफ e पावर x कितना, e पावर x, ओके। फिर d/dx ऑफ x स्क्वायर, हाँ ठीक है, ये ऐसा करना पड़ता। चलो इसका भी करते हैं, e पावर x क्यूब d/dx ऑफ x क्यूब प्लस e पावर x टू द पावर ऑफ 4 d/dx ऑफ x टू द पावर ऑफ 4 प्लस e पावर ऑफ x टू द पावर ऑफ 5 d/dx ऑफ x टू द पावर ऑफ 5। करेक्ट है क्या? बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। हाँ ऐसा ही आएगा। चलो अभी फिर दोबारा करो, e पावर x प्लस d/dx ऑफ x स्क्वायर क्या है, 2x है। मैं एक ही बार में करना चाहता हूँ इसलिए, क्योंकि पहले e पावर x स्क्वायर करके 2x करके फिर 2x मैं आगे लेना चाहता हूँ, इसलिए x स्क्वायर क्या है, 2x है, 2x e पावर x स्क्वायर, ओके। यहाँ कुछ नहीं आएगा, यहाँ 2x आएगा प्लस x क्यूब 3x स्क्वायर e पावर x क्यूब प्लस x टू द पावर ऑफ 4 4x क्यूब e पावर x टू द पावर ऑफ 4 प्लस 5x टू द पावर ऑफ 4 e पावर x टू द पावर ऑफ 5। ये करेक्ट है क्या? पहले देखो, इंदास करेक्ट है, कोई गलत नहीं इसमें। फर्स्ट e पावर x आएगा, लेकिन 2x e पावर x स्क्वायर 3x स्क्वायर e पावर x क्यूब 4x क्यूब e पावर x टू द पावर ऑफ 4 5 टू द पावर ऑफ 4 e पावर x टू द पावर ऑफ 5, ठीक है। इसमें कोई डोमेन का कोई कंडीशंस नहीं है, आप कुछ भी दे सकते हो, ठीक है। हाँ कुछ भी दे सकते हो, क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन में 0 दे सकते हो, नेगेटिव दे सकते हो, पॉजिटिव दे सकते हो, ये सब एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। 0 दिया तो 0 होगा और कुछ नहीं। यहाँ 0 देखिए अनडिफाइंड नहीं होना, 0 हुआ तो भी अनडिफाइंड नहीं है, नेगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा, 0 होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलो ये ले लो, हम 7th क्वेश्चन में चलते हैं, ठीक है। चलो 7th क्वेश्चन देखो, थोड़ा कंडीशंस भी दिया है वो, डिफरेंशिएट स्क्वायर रूट ऑफ e पावर रूट x, e पावर रूट x अंडर रूट में है ये, हाँ ओके। x इज ग्रेटर देन 0 है, ओके मान लिया, विथ रेस्पेक्ट टू x बोल के बोल रहा है, ठीक है। चलो देखो थोड़ा हम 1 मिनट डिस्कस करते हैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शन में तो आपको x इनपुट जो है ना 0 होगा, नेगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा, x इज ग्रेटर देन 0 लिखने का जरूरत नहीं, कहाँ एक्सपोनेंशियल फंक्शन में। लेकिन यहाँ 0 इसी के लिए लिखा हुआ, x के लिए। देखिए x 0 हुआ तो फिर e पावर 0 1 होगा, रूट 1 का वैल्यू 1 आएगा, फिर कुछ करने की जरूरत नहीं, ठीक है ना। हाँ तो इसीलिए x इक्वल टू 0 भी नहीं होगा, लेस देन 0 हो गया तो नेगेटिव का रूट नहीं रहता, इसीलिए फिर ये अनडिफाइंड हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगा, रूट नहीं आएगा, नेगेटिव रूट, फिर कॉम्प्लेक्स में चल जाएगा, अनडिफाइंड नहीं कॉम्प्लेक्स में चल जाएगा, पॉजिटिव रूट नहीं आएगा, रियल रूट्स नहीं आएगा, ठीक है ना। इसलिए वो x इज ग्रेटर देन 0 लिखा है। हाँ प्रॉब्लम को थोड़ा समझिए अच्छा, x इज ग्रेटर देन 0 रहेगा तो थोड़ा बहुत रूट आएगा, वो ई पावर में अगर आप नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी दिया तो भी चलेगा, लेकिन ये ग्रेटर देन 0 बोला तो ऑटोमेटिकली यहाँ पॉजिटिव आएगा,
रूट के अंदर कुछ पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आएगा, फाइनली ये वैल्यू पॉजिटिव आएगा। ये ऐसा आप समझना है, ठीक है। चलो अच्छा है। अब हमको मालूम है डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स इज इक्वल टू 1/2 रूट एक्स, वो सीधा हमने लिखेंगे, ठीक है। चलो अभी देखो मैंने क्या लिख रहा हूं, डी बाई डी एक्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ ई पावर रूट एक्स इज इक्वल टू, पहले मैंने रूट एक्स को ले लेता हूं, पूरा ई पावर रूट एक्स एक एक्स ले लो। डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स क्या है, 1/2 रूट एक्स, 1/2 रूट एक्स मतलब ई पावर रूट एक्स। हाँ समझ में आया ना, ये ऐसा आना का हो गया क्या, नहीं हुआ। फिर डी बाई डी एक्स ऑफ इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ ई पावर रूट एक्स, ये करेक्ट है क्या, बिल्कुल करेक्ट है। फिर दोबारा ले लो 1/2 रूट ऑफ ई पावर रूट एक्स, ओके। हाँ डी बाई डी एक्स ऑफ ई पावर रूट एक्स क्या है, पहले तो डी बाई डी बाई ई पावर एक्स ऐसा ले लो, ई पावर रूट एक्स आएगा, चलो इंटू ई पावर रूट एक्स। नेक्स्ट क्या होगा, फिर डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स ले लो, डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स, करेक्ट है क्या, बिल्कुल करेक्ट है। चलो अभी लिखो क्या आएगा इसका एक बार, चलो मैं लिख रहा हूं देखो। अब ई पावर रूट एक्स ऊपर भेज रहा हूं मैंने, ठीक है, दैट इज इक्वल टू ई पावर रूट एक्स, ओके, डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर रूट ऑफ ई पावर रूट एक्स, ओके, ये भी ओके है, इंटू यहां तक तो हो गया। हाँ डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स क्या है, 1/2 रूट एक्स, करेक्ट है क्या, बिल्कुल करेक्ट है। और कुछ है क्या, नहीं है, तो ऑलरेडी एक्स तक गया है वो। चलो दैट इज इक्वल टू, देखो ई पावर 2 रूट एक्स तो ऐसा रहने दो ऊपर, ई पावर रूट एक्स तो ऐसा रहने दो। यहां देखो 2 इंटू 2 क्या है, 4 है। रूट एक्स फिर रूट ई पावर एक्स अलग अलग क्यों लिखूं मैंने, ये भी रूट का अंदर है, ये भी रूट का अंदर है, तो फिर रूट का अंदर ही भेज देता हूं मैंने, एक्स ई पावर रूट एक्स, ये करेक्ट है क्या, पहले देखो ई पावर रूट एक्स तो न्यूमरेटर ठीक है, कोई डाउट नहीं। 2 इंटू 2 4, ये भी रूट का अंदर है, ये भी रूट का अंदर है, तो इसलिए मैंने रूट का अंदर दोनों को भेज दिया अलग अलग लिखने के बिना, ठीक है, ये है। चलो इसका डोमेन क्या होगा, हाँ बिल्कुल होगा। देखो एक बात बोलना चाहता हूं यहां, देखो अगर ये 0 होता है, ये पूरा 0 होगा, रूट का अंदर भी 0 आएगा, ये 0 होगा, फिर समथिंग बाय डिवाइडेड बाय 0 होगा, ये प्रॉब्लम है, इसलिए एक्स यहां 0 नहीं होना चाहिए, फर्स्ट पॉइंट। दूसरा पॉइंट, एक्स 0 नहीं होना है, लेकिन नेगेटिव हुआ तो, नेगेटिव हुआ तो क्या होगा, ये यहां भी नेगेटिव का रूट नहीं है, यहां भी नेगेटिव का रूट नहीं है, इसलिए नेगेटिव हुआ तो ये 0 सॉरी रूट नहीं आएगा, इसलिए क्या करना, ये x इज ग्रेटर देन 0। अभी 0 ग्रेटर इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0 लिखने का जरूरत नहीं, आप सीधा सीधा x इज ग्रेटर देन 0 बोल के लिख दो, इसके लिए कंडीशन, ठीक है ना, डोमेन का कंडीशन देना पड़ता आपने। देखिए 0 दिया तो अनडिफाइंड हो जाएगा समथिंग बाई 0, इसलिए 0 नहीं देना, 0 से कम दे सकते हैं, 0 से कम दिया तो अभी रूट नहीं आएगा, नेगेटिव रूट, रियल रूट नहीं आएगा, इसलिए आपने x शुड बी ग्रेटर देन 0 बोल के लिख दो, ठीक है। ये ले लो 7th क्वेश्चन, हम 8th क्वेश्चन में चलते हैं, ठीक है। चलो 8th क्वेश्चन देखो एक बार, डिफरेंशिएट log ऑफ log x विथ रेस्पेक्ट टू x, ओके, लेकिन कंडीशन क्या है, वेयर x इज ग्रेटर देन 1, हाँ ठीक है। चलो देखो log x का फंक्शन क्या है, इधर देखिए एक बार, ये 1 है ना x में, और y क्या है, यहाँ 0 है, मतलब ये क्या है 1 0, ओके। x 1 दिया तो क्या होगा, y 0 होगा, ठीक। चलो अभी देखो क्या कर रहा हूं मैंने, डी बाई डी एक्स ऑफ log x इज इक्वल टू, ओके, मैं ये log x को x समझता हूं, डी बाई डी एक्स ऑफ log x 1/x, x मतलब क्या है log x, इंटू फिर डी बाई डी एक्स ऑफ log x, डी बाई डी एक्स ऑफ log x 1/log x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ log x। अब क्या आएगा वैल्यू, ये आएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ log x क्या है, फिर 1/x है, 1/log x इंटू log x क्या है 1/x, फाइनली क्या आएगा 1/x log x। हाँ
चलो अभी देखो कंडीशन क्या है, x 0 हुआ तो क्या होगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। ओके, तो ग्रेटर देन 0 दिया तो ठीक है आएगा, लेकिन यहां देखो, यहां भी ग्रेटर देन 0 दिया तो आएगा, लेकिन 0 से 1 तक नेगेटिव में जाएगा, लेकिन 0 में क्या आएगा, 1 में क्या आएगा, 1 में 0 होगा ये। अगर x इक्वल टू 1 देते हो यहां तो ठीक है, लेकिन यहां क्या होगा, log 1 इज इक्वल टू 0 आएगा, है ना। देखो आएगा कि नहीं, x अगर 1 log x मतलब log 1 है ना, log 1 x अगर 1 देते हो तो ऑटोमेटिकली y 0 हो जाएगा, 0 हो गया तो ये 0 हो गया, तो ये 1 रहा तो भी इसको 0 करके अनडिफाइंड हो जाएगा। इसलिए क्या देना, x शुड बी ग्रेटर देन 1, इसलिए वो वहां दिया है। चलो नहीं, ओके चलो क्वेश्चन देखो एक बार, डिफरेंशिएट cos x by log x विथ रेस्पेक्ट टू x, यहां तक तो ठीक है, लेकिन यहां देखो वेयर x इज ग्रेटर देन 0। हाँ चलो, क्या लगता है आपको ये क्वेश्चन में कोई कुछ गड़बड़ है क्या? log x फंक्शन का यही है ना। हाँ इधर देखो x इज ग्रेटर देन 0 मतलब अगर x में ग्रेटर देन 0 1 देता हूं तो फिर ये 0 हो जाएगा ना, 0 हो गया तो समथिंग बाई 0 अनडिफाइंड हो जाएगा ना। हाँ हाँ चलो मैं ऐसा करता हूं इसको, देखो अगर x इज ग्रेटर देन 1 लिखा तो अभी करेक्ट है ना, करेक्ट है ना। हाँ नहीं तो क्या करना है, x इज ग्रेटर देन 0 बट x इज नॉट इक्वल टू 1 लिखना है यहाँ, वो भी करेक्ट है। मतलब देखो x इज ग्रेटर देन 1 लिखो, नहीं तो x इज ग्रेटर देन 0 एंड x इज नॉट इक्वल टू 1, यही तो है लॉगरिथमिक फंक्शन में। बेस 0 नहीं हो, बेस आप 1 नहीं करना, ग्रेटर देन 0, 0 से 1 और ये चलेगा, 1 से ज्यादा चलेगा, 0 से 1 चलेगा, 1 बेस नहीं आना, ऐसा है। मतलब ग्रेटर देन 0 होना, क्योंकि पॉजिटिव नंबर्स के लिए लॉग होता है, पॉजिटिव नंबर्स के लिए लॉग होता है। वो x इज ग्रेटर देन 0 बोल रहा है, लेकिन 1 भी ग्रेटर देन 0 ही है, लेकिन अगर 1 दिया तो क्या होगा, यहाँ log 1 0 हो जाएगा, समथिंग बाई 0 अनडिफाइंड है, इसलिए ये फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा, इसलिए x इज ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, ठीक है ना। चलो हम कुछ कर रहे हैं, देखो फिर दोबारा, डी बाई डी एक्स ऑफ cos x by log x इज इक्वल टू, देखो u बाई v फार्मूला, v d by dx of u minus u d by dx of v by v square, v square मतलब क्या है, log x होल स्क्वायर, हाँ log x स्क्वायर नहीं, log x होल स्क्वायर, ठीक है। चलो हो गया, चलो इधर लिखो फिर दोबारा, log x तो ठीक है, d by dx of cos x क्या है, माइनस साइन x है, ठीक है, माइनस साइन एक्स, मैं पहले माइनस साइन एक्स लिखूं, माइनस साइन एक्स इंटू लॉग एक्स, ये करेक्ट है ना, माइनस साइन एक्स इंटू लॉग एक्स, ओके माइनस, हाँ cos x ऐसा ही रखो, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स क्या है, 1 बाई एक्स, ओके डिवाइडेड बाई लॉग एक्स होल स्क्वायर, ओके। चलो इसको क्या करेंगे हम, देखो मैं ऐसा करना चाहता हूं, मैं मल्टीप्लाई विथ एक्स करता हूं, क्योंकि ये एक्स खत्म हो जाएगा, ये इंटू 1 बाई एक्स है, cos x इंटू 1 बाई एक्स, ओके, नहीं तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके ये एक्स नीचे भी आएगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सबको आपने एक्स से मल्टीप्लाई कर रहे हो, ऐसा सोचो, ठीक है। चलो देखो माइनस अगर कॉमन लेता हूं, चलो माइनस क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया जैसा समझो, माइनस एक्स साइन एक्स लॉग एक्स माइनस cos x डिवाइडेड बाय x, और ये भी देखिए a बाई बी बाई सी मतलब a बाई बी सी लॉग x होल स्क्वायर, ये करेक्ट है क्या, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है ना। हाँ इसको x कटेगा, लेकिन इसको x आएगा एक्स्ट्रा। चलो फिर देखो माइनस कॉमन लेता हूं मैंने, चलो माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन लिया तो x साइन x लॉग x प्लस cos x, प्लस क्यों आया, ऑलरेडी माइनस बाहर है, ठीक है। चलो डिवाइडेड बाय x इंटू
log x होल स्क्वायर। ओके हाँ चलो फिर दोबारा वही पंगा है। देखो x ग्रेटर देन 0 बोल के लिख सकते हो, लेकिन यहाँ x ग्रेटर देन 0 मतलब log 1 आएगा, तो 1 ग्रेटर देन 0 है ही। log 1 आया तो क्या होगा, 0 होगा। 0 स्क्वायर 0, 0 इंटू एक्स 0, समथिंग बाय 0 अनडिफाइंड। इसलिए क्या लिखना है आपने, देखिए वो क्या लिखा है अलग बात है, लेकिन आप लिखे x ग्रेटर देन 1, x इज ग्रेटर देन 1। ठीक है हाँ चलो हम 10th क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन देखो एक बार। डिफरेंशिएट cos ऑफ log x प्लस ई पावर x। देखिए log x प्लस ई पावर x, ये दो अलग फंक्शन है यहाँ। cos ऑफ मतलब पहले cos ऑफ वन फंक्शन जैसा लेके करना है, उसके बाद फिर अंदर डी बाई डी एक्स log x का अलग होगा, ई पावर x का अलग होगा, एडिशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू x, तो मालूम है। लेकिन यहाँ देखो वेर x इज ग्रेटर देन 0 बोल के बोल रहा है, ठीक है यहाँ तक तो ठीक है ये, क्योंकि यहाँ ग्रेटर देन 0 दिया, 0 रहा तो भी यहाँ तो चलेगा ये पावर 0 1, लेकिन यहाँ आपको log फंक्शन 0 के लिए नहीं है, इसलिए ग्रेटर देन 0 ही करेक्ट है यहाँ, ठीक है ना। हाँ ये अभी सब न्यूमरेटर में है जैसा समझो, डिवाइडेड बाय 1 है, इसलिए ये x पावर 0 1 इज करेक्ट है। करने के बाद देखेंगे क्या आएगा, ठीक है ना। हाँ वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है चलो मैं कर रहा हूं। देखो डी बाई डी एक्स ऑफ, क्वेश्चन के लिए x इज ग्रेटर देन 0 करेक्ट है, लेकिन आंसर के लिए क्या होगा एक बार देखते हैं। cos ऑफ log x प्लस ई पावर x इज इक्वल टू, मैं ये पूरा मिलके x लेता हूं, डी बाई डी एक्स ऑफ cos x माइनस साइन x, माइनस साइन x क्या है log x प्लस ई पावर x, डी बाई डी एक्स ऑफ log x प्लस ई पावर x। ये करेक्ट है क्या, हाँ बिल्कुल करेक्ट है। देखो ये ऐसा ही आना पड़ेगा, ठीक है चलो फिर दोबारा जाओ, माइनस साइन log x प्लस ई पावर x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ, ठीक है ये दो अलग अलग है, डी बाई डी एक्स ऑफ log x प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ ई पावर x। चलो डी बाई डी एक्स ऑफ log x क्या है 1 बाई एक्स, प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ ई पावर x क्या है ई पावर x, ठीक है हाँ चलो हो गया वो भी। देखो हम ऐसा करते हैं, ये वाला पहले ले आते हैं, दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1 बाई एक्स प्लस ई पावर एक्स, माइनस ऑलरेडी है, इंटू साइन log x प्लस ई पावर एक्स। ये करेक्ट है क्या, पहले देखो आंसर, हाँ आंसर तो करेक्ट है। अभी सोचो डोमेन क्या देंगे, कोई टैन गेम तो नहीं आया यहाँ, टैन आया क्या नहीं आया, टैन आया तो फिर नीचे कास होगा बोल के देख के दे सकते थे। देखो ये ग्रेटर देन, हाँ देखो यहाँ x है, यहाँ x डिवीजन में है, 0 नहीं दे सकते आपने, ठीक है ना। हाँ 0 तो ऐसा देना नहीं हमने, ग्रेटर देन 0 दिया तो लिखेगा तो करेगा क्या, ग्रेटर देन 1 लेना है, क्योंकि log x अपने न्यूमरेटर में है, डिनोमिनेटर में ही है। अगर ये डिनोमिनेटर में आया तो log x, फिर आप x इज ग्रेटर देन 1 लिखना है। चलो मैं ऐसा लिखता हूँ, वेयर x इज ग्रेटर देन 0, मुझे लगता है ये हो जाएगा x इज ग्रेटर देन 0 से, ठीक है क्योंकि यहाँ x है ना, हाँ ये 0 नहीं होना, ग्रेटर देन 0, ठीक है हाँ देखिए इसके लिए आपने 0 नहीं होना है, माइनस हुआ तो भी चलेगा प्लस हुआ तो भी चलेगा, लेकिन ये पंगा ये दोनों जगह चलेगा, लेकिन यहाँ माइनस हुआ तो नहीं चलेगा, इसलिए आपको x इज ग्रेटर देन 0 लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। हाँ चलो अभी देखो, अभी हमारा एक्सरसाइज खत्म हो गया 5.4 का। नेक्स्ट क्लास में 5.5 का कॉन्सेप्ट देखेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।